आज अभिषेक बनर्जी ने भी इस पर भाषण किया। उन्होंने, मैंने तो पहली बार सुना, शायद 6 साल में पहली बार बोले हैं, मगर बहुत अच्छा बोले। मैंने पहली बार सुना, मैंने पहली बार, इसलिए कहता हूं बहुत अच्छा बोले इन्होंने, इसलिए बोले ना, मुझे कहा ना, मैंने पहली बार सुना भैया। इन्होंने टैगोर, विवेकानंद और बंकिम बाबू का उल्लेख किया, तीनों को कोट किया। मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। बंकिम बाबू, टैगोर और विवेकानंद का बंगाल की कल्पना ऐसी थी जिसमें दुर्गा विसर्जन के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजन न हो, ये कल्पना करिए। आप तो दुर्गा की पूजा करते हैं, बैठ जाए, बैठ जाओ प्लीज। मान्यवर गुस्से क्यों हो रहे हैं? मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने तो उनको कुछ नहीं कहा, मैंने कहा टीएमसी को कुछ कहा। मान्यवर, मैंने तो टीएमसी को कुछ कहा ही नहीं। नहीं माननीय सर, प्लीज 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 दादा, प्लीज 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 दादा, आज तो प्लीज 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 मान्यवर, मुझे मालूम नहीं पड़ता क्यों इतना गुस्से हो गए। मैंने तो टीएमसी का नाम भी नहीं दिया, मैं बोला ही नहीं टीएमसी, मैं तो टीएमसी नहीं बोला मान्यवर। अब माननीय सर, प्लीज प्लीज प्लीज, माननीय सर, प्लीज 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 प्लीज, आप सब बैठ जाइए। रमेश जी, आप आपस में जवाब पर गृह मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, अरे भाई क्यों बोल रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, हाँ दादा, उन्होंने कहा, दादा शांति है, उन्होंने कहा कि एक मिनट नहीं, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि एनआरसी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ट्रैप। मान्यवर, इसमें कोई ट्रैप नहीं, एक सीधा साधा लेजिस्लेशन है जो तीनों देशों से आए हुए धार्मिक लघुमतियों को, शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा। मगर ट्रैप उनको जरूर लग सकता है जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं, उनको ट्रैप जरूर लग सकता है। मानिए, जो वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण देना चाहते हैं, उनको हम सफल नहीं होने देंगे, हम नहीं होंगे। ये ट्रैप उनको इसलिए जरूर लग सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, बंगाल के सारे सदस्य दोनों ओर से उद्वेलित, यहाँ के भी वहां के भी, मैं कहना चाहता हूं कि लाखों लाखों लोगों को जो नागरिकता मिलने वाली है वो सारे बंगाली शरणार्थी है। क्या आप नहीं चाहते कि बंगाली हिंदू, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन शरणार्थियों को नागरिकता मिले? आप नहीं चाहते हैं? और मान्यवर, मैं थोड़ी स्पष्टता इसलिए भी करना चाहता हूं, मैं इसलिए थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये लोग, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज, मान्यवर, मैं आज इस सदन के माध्यम से ये बिल जिसके लिए लाया गया है वो तीनों देशों से, पूरब और पश्चिम देश के दोनों हिस्सों में, राजस्थान में, गुजरात में, पंजाब में, दिल्ली तक, यहाँ बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में, हरियाणा में भी है, ये सारी जगहों पर जो शरणार्थी नागरिक बनने जा रहे हैं
वो सबको कहना चाहता हूं कि एक अपप्रचार हो रहा है कि आप राशन कार्ड निकाल दो वरना आप विदेशी हो जाओगे, आप एक निकाल दो वरना विदेश, लाइनों की लाइनों लगा दी। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, राशन कार्ड हो न हो आपको ये विधेयक शक्ति देगा, आप नागरिक बन सकते हो, किसी को डर नहीं। मैं इसलिए कहता हूं मान्यवर कि कुछ पार्टियां भ्रम फैलाएं कि हम ही आपको बचा सकते हैं, हम बचा लेंगे, आइए राशन कार्ड निकाल दीजिए, आइए एक सर्टिफिकेट ले जाइए, आइए वो ले जाइए। मान्यवर मैंने कहा है डॉक्यूमेंट है नहीं है, डेट चली गई है, आधा है, अधूरा है, पूरा नहीं है, सबको नागरिक बनाना है भाई, कोई जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट। मान्यवर ये जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो अफवाहों में किसी को आने की जरूरत नहीं, किसी को डरने की भी जरूरत नहीं मान्यवर। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि घुसपैठे और शरणार्थी के बीच में अंतर है। जो प्रताड़ित होकर अपनी परिवार की महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो यहाँ आता है वो शरणार्थी है, और जो यहाँ पर अवैध रूप से घुस कर आता है वो घुसपैठिया है। ये दोनों के बीच में अंतर है ही है। और वो मान्यवर सुप्रिया बहन ने कहा कि 370 का मैं जब बिल लेकर आया तो अब 370 के लिए 371 के लिए क्या करना है। मैं आपके माध्यम से सदस्य जी को कहना चाहता हूं कि 370 और 371 में अंतर है। 371 किसी को अलग संविधान नहीं देता है, 371 किसी को अलग झंडा नहीं देता है, 371 अलग राज्य की या राष्ट्र की मांग करने के लिए किसी को नहीं उकसाता है। 371 को हम कभी भी नहीं छेड़ेंगे। पूरे नॉर्थ ईस्ट को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 371 को हम कभी भी नहीं। मित्रों, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने दूसरा कहा कि श्री सन्नाउल्लाह का नाम दिया, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। आपके माध्यम से मैं सुप्रिया बहन को कहना चाहता हूं कि विदेशी ट्रिब्यूनल सेकंड कामरूप का एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर के तहत जब तक फाइनल ऑर्डर न हो तब तक उनको ये लिस्ट से बाहर रखा गया है। ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है और जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत रखा गया है, इसलिए इनके साथ कोई भेदभाव हमने नहीं किया है। इन्होंने कहा कि मेरे भाषण का उल्लेख कर सुप्रिया जी ने सच कहा, मेरे से बोलने में गलती हुई थी, इसलिए मैं लोकसभा सचिवालय को दूसरे ही दिन इसको सुधार कर मेरा पत्र भी दिया है और अब मैं मानता हूं कि सुधर ही गया होगा। मैंने ये कहा था कि इसकी सबसे लोगों से चर्चा हुई है, सब लोगों ने सहमति दी है, वो शब्द बदलकर मेरे जो समझ में जो अंतर था, मेरी जानकारी में जो अंतर था, उसको मैंने करेक्ट कर लिया है। आपने ठीक ही कहा कि वो गलती हुई थी। मान्यवर, उन्होंने कहा कि एनआरसी फेल गया है। मान्यवर, मैं इस सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं, जब हम एनआरसी लेकर आएंगे एक भी घुसपैठिया इस देश के अंदर बच नहीं जाएगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बड़े अधिकार के साथ कहता हूं। अधीर रंजन चौधरी जी ने जवाब दिया, बिन सांप्रदायिकता जोर जोर से बोलते रहे, मैं भी सुनता रहा क्योंकि अध्यक्ष जी का आदेश था बीच में नहीं बोलना है। मगर साहब, मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, कांग्रेस एक ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी है, केरल में इसके साथ मुस्लिम लीग पार्टनर है और महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टनर। मैंने ऐसी बिन सांप्रदायिक पार्टी मेरे जीवन में नहीं मान्यवर। गृह मंत्री जी के अलावा किसी का अंकित नहीं हो रहा है। माननीय गृह मंत्री जी,
रिक्वेस्ट प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। हाँ वो बैठ गए, आप भी बैठ जाओ, बैठ गए। क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या?